ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना में कल देख रहे थे श्लोक नंबर 30, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया कि समदृष्टि प्राणियों को भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से कुदेव कुशास कुलिंगी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनकी भक्ति पूजा अर्चना विनय आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है, सम्यक्त दूषित होता है और उसका फल संसार का संवर्धन है। उस पर प्रवृत्ति करने से, उस प्रकार की प्रवृत्ति करने से मोक्ष की संप्राप्ति नहीं होती और मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति नहीं होती। तो प्रथम कारण दिया था, कुछ लोग भय के कारण वह सत्य को सत्य नहीं कह पाते। जब सामने भय दिखाई दे रहा हो तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। एक पुलिस वाले के सामने एक अपराधी, जिसने अपराध तो छोटा किया था, किंतु जब पिटाई की और पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उसने एक अपराध किया था वास्तव में, किंतु मार के डर से उसने, पुलिस वाले ने कहा तीनों अपराध कबूल कर, ये तीनों चोरियां तूने की हैं। अन्य 3 व्यक्तियों ने चोरी वो की थी, पुलिस वाले को शायद उसे बचाना था, क्या था, वो उनके संबंधी थे या किसी का फोन ऊपर से आ गया या दबाव पड़ा, बोले इन व्यक्तियों को बचा, तो पुलिस वाले ने उन तीनों को तो बचा दिया। एक व्यक्ति को जो जिसने चोरी की थी, किंतु एक जगह की थी, 4 जगह नहीं की थी, किंतु पुलिस वाले की मार को देख करके, देख अभी तो तुझे कुछ नहीं मारा मैंने, अब मैं तेरी बहुत पिटाई लगाऊंगा और तुझे मारूंगा नहीं, पर तू तड़प तड़प के मरेगा। पता चोरी तूने की, कह कि 4 चोरी मैंने की, और उसे लिखवा लिया 4 चोरी की। तो डर के मारे व्यक्ति सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कह देता है। ऐसे ही यवन सम्राट हुए आक्रांता क्रूर परिणामी, जिन्होंने कहा इस इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारे मंदिरों को, मस्जिद को, सबको, मंदिरों को सबको तोड़ देंगे, चाहे हिंदू मंदिर हो, जैन मंदिर हो, सबको तोड़ते चले जाएंगे। तो उस समय कई जैनों ने, हिंदुओं ने दाढ़ी रखाना प्रारंभ कर लिया, इस प्रकार से अपना वेश बना लिया और ऐसे रहने लगे जैसे मुसलमान ही बन गए हों। तो इस प्रकार व्यक्ति भय से प्रवृत्ति करता है। अथवा कोई व्यक्ति और प्रकार का भय दे दे, तुमने यदि ऐसा नहीं किया, मेरे धर्म को स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी पुत्री का अपहरण कर लेंगे, तुम्हारी स्त्री का अपहरण कर लेंगे, या तुम्हारे धन का अपहरण कर लेंगे, तुम्हारे गांव में आग लगा देंगे, तुम्हें ऐसा स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्रूर आक्रांता सम्राट हुए, उन सम्राटों ने जबरदस्ती अपने धर्म को उन पर थोप दिया, जबरदस्ती उनके लिए ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि वह व्यक्ति भय के कारण अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में पहुंच गया, अथवा सत्य को सत्य न कह करके असत्य को सत्य कहने लगा और सत्य को असत्य कहने लगा। भय भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। व्यक्ति जब भयभीत होता है, उसका धन हरण कर लिया जाए या उसे अन्य प्रकार की त्रासना दी जाए, तो कहता है ठीक है, मेरे प्राण तो बचें, मेरा धन तो बचे, मेरे परिवार की रक्षा तो हो, चलो कोई बात नहीं, मैं रागी द्वेषी कुलिंगी या अन्य प्रकार के मोह आदि से आविष्ट जो शरागी हैं, उन्हें भगवान तुम कहलवाना चाहते हो, चलो मैं उन्हें भगवान कहता हूँ, मुझे झुकाना चाहते हो, मैं झुक जाता हूँ। तो जो व्यक्ति
सम्यक में सुदृढ़ नहीं है वे तो झुक जाएंगे, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध सम्यक दृष्टि है वह तलवार के सामने भी झुकते नहीं। तुम मेरा गला काट दो, कोई बात नहीं, एक बार मेरे प्राण जाएंगे किंतु मैं अपने प्रण को नहीं छोड़ सकता। एक बार मेरे प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, मेरा धर्म नहीं जाए, धर्म मेरे साथ रहेगा तो धर्म के माध्यम से मुझे इस लोक में परलोक में सुख मिलेगा, और धर्म ही मेरा चला गया तो मेरे पास क्या बचा। अधर्म का सेवन करने से मुझे दुर्गति की प्राप्ति होगी। अधर्म का सेवन करने से चलो आज भय के कारण मैं निर्भय अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं, किंतु जो आक्रांता क्रूर परिणामी शासक मुझे झुका रहा है, मुझसे पाप करा रहा है, कल उसके भी पाप कर्म का उदय आ सकता है, वह भी पाप से दुखी हो सकता है, वह भी पाप का शिकार बन सकता है, मैं भी पाप का शिकार बन सकता हूं। इसलिए पाप का साथ तो मैं नहीं दूंगा। कोई पूर्व बंधा हुआ कर्म उदय में आ रहा है जिस कारण मुझे ये उपसर्ग सहन करना पड़ रहा है, तो जो व्यक्ति उस पाप के सामने अधर्म के सामने झुकते नहीं, कहते मैं इसका साथ नहीं दूंगा, तो ऐसे उदाहरण भी जिनागम में हैं कि उपसर्ग आने पर भी वे झुके नहीं, तो देवों ने आकर के उनके उपसर्ग को दूर किया। चाहे उपसर्ग सीता सती पर आया हो, चाहे उपसर्ग द्रौपदी पर आया हो, चाहे उपसर्ग चंदन बाला पर आया हो, चाहे मनोवती पर आया हो, चाहे मनोरमा पर आया हो, चाहे सुर सुंदरी पर आया हो, चाहे नीलीबाई अनंतमती पर आया हो, और चाहे उपसर्ग सुदर्शन शेठ पर आया हो, चाहे वारसेन पर आया हो, चाहे पांडव पुत्रों पर आया हो, चाहे उपसर्ग गुरुदत्त मुनिराज पर आया हो, चाहे उपसर्ग गुरुदत्त मुनिराज पर आया हो, चाहे पाषाण स्वामी पर उपसर्ग आया, कहीं पर उपसर्ग आया, किंतु उपसर्ग से जो नहीं डिगे आज विश्व उनके चरणों में अपना माथा टिका रहा है, उनका नाम लेकर के पापों का क्षय कर रहा है, उनकी जय बोल करके भी वह पुण्य का सब कर रहा है। तो जो उस उपसर्ग से डर गया, भय से डर गया, समझो जो डर गया सो मर गया, और जो नहीं डरा तो वह तिर गया। तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत। यदि आपने भय को पार कर लिया तो आगे जीत ही जीत है, और भय से यदि मर गए तो कुछ नहीं कर पाए, फिर तो अपना जीवन ये भी बर्बाद कर दिया, आगे के कितने जीवन बर्बाद होंगे कौन जानता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं भय के कारण अपने धर्म को मत छोड़ो, भय के कारण सत्य को मत छोड़ो, भय के कारण संयम को मत छोड़ो, भय के कारण आप अपनी अस्मिता मत छोड़ो। भय के कारण जो स्त्री भय से भयभीत होकर के अपनी शील को छोड़ देती है तो क्या वह धर्मात्मा हो सकती है? जो भय के कारण कोई शेठ झूठ बोलने लगे तो क्या धर्मात्मा हो सकता है? भय के कारण जो स्वयं चोरी करे और चोरी का माल खरीदे कि वह धर्मात्मा हो सकता है? भय के कारण जो दोषियों को दंड देने को तैयार हो जाए कि तुमने इसे फांसी नहीं दी तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा, तो ऐसे भय से डर जाए तो वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। देखो चांडाल, वह मातंग जिसका चतुर्दशी को अहिंसा धर्म का पालन करने का नियम था, राजा ने कहा कि तुम्हें इस राजपुत्र को फांसी देनी है क्योंकि इसने आष्टांगिक पर्व में बकरी की हत्या करके बकरी को मार करके खाया है। मैंने घोषणा कराई थी कोई हिंसा नहीं करेगा आष्टांगिक पर्व में, इसने हिंसा की, मेरे पुत्र ने उल्लंघन किया, इसे फांसी सजा देना है। उस चांडाल ने कहा हे देव आप क्षमा करें, आप हमारे अन्नदाता हैं, राजा हैं, आप हमारे शासक हैं, हम आपकी कोई भी आज्ञा नहीं टालते, किंतु ये आज्ञा हमारे धर्म के विरुद्ध है। हमने ये धर्म लिया, नियम लिया, संयम लिया कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, मैं इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। समझती हो तुम किससे कह रही हो? हाँ महाराज मैं समझता हूँ, सामने मेरी मृत्यु है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो निस्संदेह मुझे मृत्यु मिलेगी, मैं जानता हूँ। फिर महाराज मैं मृत्यु से नहीं घबराता, मैं अपने नियम को धर्म को तोड़ने से, अपने व्रत को संयम को तोड़ने से घबराता हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता महाराज, आप मेरे प्राण भले ही ले लो। क्या चांडालों के भी कोई नियम होते हैं? महाराज नियम तो कोई भी आत्मा पालन कर सकती है, धर्म तो किसी की भी आत्मा में आ सकता है, और मैंने स्वीकार किया है मुनि महाराज की साक्षी में, मैं इस धर्म को तो नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात ये, मेरा कोई नियम
मेरी आत्मा का अहित करने वाला नहीं है, किसी की आत्मा का अहित करने वाला नहीं है, किसी को दुख देने वाला नहीं है। ये मेरा नियम मेरे लिए, दूसरों के लिए सुख और शांति का निमित्त है। मैं जानता हूँ अहिंसा धर्म, दया धर्म, करुणा धर्म ये धर्म है, ये श्लोक परलोक में सुख देने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा नियम लिया है। इस नियम को तो मैं नहीं छोड़ सकता। और उसने नियम को नहीं छोड़ा, भले ही राजा ने उसे सूली पर चढ़वा दिया, या भले ही राजा ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया जिसे मगरमच्छ खा जाएं, किंतु नहीं, वहाँ पर तो सिंहासन बन गया, वहाँ तो देवताओं ने जाकर उठा लिया। महान भाव। इसी तरह से एक वैदिक परंपरा में कहानी आती है हिरण्यकश्यप के बारे में, प्रहलाद की। आज होलिका का दिन भी है, तो आपको मालूम है कि ये लोक रूढ़ी में कहानी आती है, प्रहलाद श्री भगवान राम का नाम जपता था, अन्य किसी का नाम नहीं जपता। उसके पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने खूब डराया धमकाया कि नहीं मुझे ही भगवान मानो। उसने कहा नहीं। लोहे के गरम गरम खंभे से चिपकाया तो उसने कहा मुझे मृत्यु स्वीकार है, किंतु मैं भगवान को ही भगवान मानूंगा, जो भगवान नहीं है उसे मैं भगवान नहीं मानूंगा। उस लोहे के खंभे से कहा पकड़ो इसे, गरम गरम खंभे। उसने देखा, ऐसा लगा उसे चींटी चल रही है। बोले चींटी चल रही है, ये नहीं जली मैं क्यों जलूंगा। खंभे को पकड़ा, खंभा शीतल हो गया। अचिंत प्रभाव होता है पुण्य का, भक्ति की शक्ति अचिंत होती है। पुनः पर्वत से गिराया, पर्वत से गिराया, उस भक्ति की शक्ति से किसी देवता ने आकर के अधर में ले लिया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसकी बहन थी होलिका, बताते हैं कि वह अपनी गोदी में से ले लेती थी, वह जल जाता था, होलिका नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी बहन से इसे गोदी में लेकर जलाओ। उसने जलाया तो उसमें प्रहलाद नहीं जला, होलिका ही जल गई। और कहते हैं तब से होलिका दहन होता चला आ रहा है। होलिका दहन कहाँ से है? कुविचारों का, कदाचार का, पाप का, हिंसा का, अत्याचार का, अन्याय का, अनीति का दहन। वह होलिका का दहन हुआ और पुनः नरसिंह का रूप बनाकर के वैदिक परंपरा कहती है कश्यप की मृत्यु हुई। उसने वरदान प्राप्त किया था, मैं दिन में न बनूं, रात में न बनूं, मैं कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में नहीं, मैं किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, पशु के द्वारा नहीं। तो उन्होंने ऐसा रूप बना करके ऐसा वैदिक परंपरा में दिया। हम यहाँ पर इतना तथ्य बताना चाहते हैं, वह कुमार प्रहलाद अपने धर्म से डिगा नहीं। उसने कहा जो भगवान का यथार्थ रूप है उन्हीं को मैं भगवान मानूंगा, जो भगवान नहीं है तो मैं भगवान नहीं मानूंगा, चाहे भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। यही बात आचार्य समंत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो सच्चे देव, परमार्थभूत देव नहीं है, उन्हें यथार्थ मान लोगे तो तुम परमार्थ को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिसने रात को ही दिन मान लिया है तो रात को दिन मान करके तो रात को दिन मानता रहेगा, पर दिन को प्राप्त न कर पाएगा। जो जहर को ही अमृत मान लेगा तो कभी अमृत को प्राप्त न कर पाएगा, वह जहर को ही अमृत मान के पीता रहेगा। जो नमक को ही मिश्री मान करके खाया जा रहा है तो जीवन में कभी मिश्री की उसकी जिज्ञासा ही नहीं होगी, नमक को मिश्री बना के खाता रहेगा। जो अपत्य को पथ्य से मान करके सेवन कर रहा है वह कभी रोग से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो कुमार को ही सुमार्ग समझ रहा है उस पर चलता रहेगा तो कभी सुमार्ग की प्राप्ति न कर पाएगा। जो सरागता में ही अपनी परमात्मा दशा मान रहा है, नैष्कर्म अवस्था मान रहा है, तो वह कभी परमात्मा दशा को, नैष्कर्म दशा को प्राप्त न कर पाएगा। कर्म से संयुक्त जीव वह नैष्कर्म नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर कहा कि कभी भी भय से आप जो परमार्थभूत नहीं है, जो अयथार्थ हैं, जो संसार वर्धक हैं, ऐसे जो धर्म के आधारभूत माने जाते हैं देवशास्त्र गुरु, जो यदि परमार्थ होते हैं तब तो उनकी पूजा भक्ति अर्चना करो, परमार्थभूत नहीं है तो उनकी पूजा भक्ति अर्चना नहीं करना है। तो भय एक ऐसा उपद्रव है, भय एक ऐसा रूप है कि जो सामान्य प्राणी की मन स्थिति को बदल देता है। भय एक ऐसा भयंकर शब्द ही ऐसा, इसके लिए और उपमा क्या दी जाए। भय ही अपने आप में ऐसा अनुपम शब्द है कि उस भय के लिए और कोई उपमा दी नहीं जा सकती। जिस भयंकर शब्द को सुन करके, भयंकर स्थिति को देख करके व्यक्ति की चेष्टाएं बदल जाती हैं, व्यक्ति की ध्वनि बदल जाती है, आवाज बोल चाल बदल जाती है, व्यक्ति की चाल चलन बदल जाता है, व्यक्ति के परिणाम बदल जाते हैं। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म की शक्ति प्राप्त है, धर्म के मार्ग पर बड़े हो तो तुम्हारी परीक्षा भी होगी, तुम्हें लोग डराने वाले बहुत आएंगे, किंतु
सत्य को छोड़ नहीं देना। सत्य को तुम छोड़ दोगे तो सत्य तुम्हें छोड़ देगा, और असत्य के गर्त में एक बार चले गए तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भव्य प्राणियों को, शुद्ध समग्र दृष्टियों को कभी भी प्रशंसा, अर्चना, स्तुति, भक्ति, वंदना, प्रणाम आदि कृत्य नहीं करना है अपरमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु को, क्योंकि अपरमार्थ की रात से परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति नरक के मार्ग में चले तो स्वर्ग की मंजिल प्राप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति नीचे तलेटी के मार्ग में जा रहा है, बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहा है, तो उसे टॉप वाली छत प्राप्त नहीं होगी। टॉप वाली छत के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहेगा कि तू ऊपर जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, नीचे चल, तो मुझे ऊपर जाना है, चल नीचे चल, नीचे ऊपर पहुंच जाएगा। उसकी बातों में आकर के डर करके नीचे चलेगा तो ऊपर कभी नहीं पहुंचेगा। तो महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय जो बता रहे हैं कि भय के कारण, किसी प्रकार का भय हो, चाहे भय सबसे पहले धन हरण का भय, वाहन हरण, संपत्ति हरण, भोग सामग्री हरण, तन हरण, या किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप, या स्वजन प्रजन का हरण, या अन्य प्रकार के कोई भी भय दिखा करके सीना पर बंदूक रख करके कहे बोल ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, तो ठीक है, बंदूक रख दे, बंदूक की गोली चला दे, जो सत्य वही सत्य रहेगा। अमरचंद दीवान के तोप के गोले के सामने खड़ा कर दिया, किंतु उसने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। तो महानुभाव, इन सब उदाहरणों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से हमें अपने सम्यक्त में सुदृढ़ रहना है, अपने परिणाम नवल बनाना है, और ये दृढ़ता इन उदाहरणों के माध्यम से आती है। आप भी अपने सम्यक्त में दृढ़ रहें, किसी प्रकार से भयभीत न हो, तभी आपको मोक्ष मार्ग मिल सकता है, अन्यथा नहीं। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।